तो आज हम दो कानूनी शब्दों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। गारंटी यानी जमानत और क्षतिपूर्ति मतलब इंडेमनिटी। हाँ, सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं ये शब्द, पर असल में इनमें काफी फर्क है। बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी फर्क को आसान भाषा में समझाती है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि लोन या बीमा जैसी सिचुएशन में इनका असली मतलब क्या होता है। सही। तो गारंटी से शुरू करते हैं। इसका मतलब सीधा सा लगता है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए वादा कर रहा है। हाँ, वादा कर रहा है कि अगर वो दूसरा व्यक्ति, मतलब जिससे उम्मीद की जा रही है, वो अगर फेल हो जाता है कुछ करने में या मान लीजिए पैसे देने में, तो फिर मैं वादा करने वाला वो काम करूंगा या पैसे दूंगा। अच्छा, मतलब आम भाषा में कहें तो अगर उधार लेने वाला पैसे नहीं देता तो गारंटी देने वाला देगा। सीधा। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण भी है हमारे पास। मान लीजिए राम ने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया। ठीक है। कहा कि भाई शाम गारंटी दे। तो अब अगर राम पैसे नहीं चुका पाता तो शाम को देने पड़ेंगे। शाम यहाँ जमानतदार है। यही गारंटी का अनुबंध है। सुनने में तो सिंपल है, पर आपने कहा कि इसमें कुछ पेच हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गारंटी में हमेशा 3 लोग होते हैं। 3 लोग? हाँ, एक तो वो जिसने असल में उधार लिया है, मतलब मुख्य देनदार जैसे राम। ठीक है। दूसरा वो जिसने उधार दिया है, लेनदार जैसे बैंक। हाँ। और तीसरा वो जिसने गारंटी दी है यानी जमानतदार जैसे श्याम। अच्छा, 3 पार्टियां हो गई। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि जमानतदार यानी श्याम की जिम्मेदारी वो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी मतलब हाँ। बैंक पहले राम से ही पैसे मांगेगा। श्याम की जिम्मेदारी तभी शुरू होगी जब राम पैसे देने में चूक जाए या मना कर दे। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। पहले देनदार फिर जमानतदार। एग्जैक्टली। और हाँ, ज्यादातर मामलों में खासकर बैंकों के साथ ये सब लिखा पढ़ी में होता है। हाँ। अब एक सवाल अब है कि भाई श्याम को इस गारंटी के बदले मिल क्या रहा है? हाँ, ये सवाल तो है। मुफ्त में गारंटी क्यों देगा कोई? कानून कहता है कि जो फायदा राम को लोन मिलने से हुआ है ना, हाँ, वही श्याम के वादे के लिए काफी है। उसे कंसिडरेशन या प्रतिफल कहते हैं। ओके। और एक और बहुत जरूरी बात ये कि ये अनुबंध पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, मतलब गुड फेथ में। गुड फेथ। हाँ, यानी कोई जरूरी बात छुपाई न गई हो, न लेनदार ने न देनदार ने, सब कुछ साफ साफ बताया गया हो जमानतदार को। ठीक है, तो ये हुई गारंटी की बात, मतलब कोई तीसरा आके जिम्मेदारी ले रहा है किसी और की। हाँ। लेकिन फिर ये क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी क्या बला है? सुनने में तो ये भी किसी प्रोटेक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है और है भी, पर यहीं पर वो बारीक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। बताइए। सबसे बड़ा फर्क तो है कि कितने लोग शामिल हैं। क्षतिपूर्ति में सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं। सिर्फ 2? गारंटी में 3 थी। हाँ, क्षतिपूर्ति में एक होता है क्षतिपूर्तिकर्ता, मतलब इंडेमनिफायर, जो वादा करता है कि मैं नुकसान भरूंगा। ठीक। और दूसरा होता है क्षतिपूर्तिधारी, मतलब इंडेमनिफाइड, जिसे नुकसान से सुरक्षा मिल रही है। अच्छा, तो यहाँ तीसरा कोई नहीं है? नहीं। दूसरा बड़ा फर्क है जिम्मेदारी का नेचर। क्षतिपूर्ति में जो वादा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी प्राइमरी होती है, मतलब पहले नंबर पर। प्राइमरी? उदाहरण देंगे? जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का बीमा है। हाँ। अगर गाड़ी को नुकसान होता है तो बीमा कंपनी सीधे आपको पैसे देगी, वो किसी और का इंतजार नहीं रहेगी। हाँ, ये तो सीधा है। जबकि गारंटी में क्या था? जमानतदार की जिम्मेदारी सेकेंडरी थी, पहले राम से मांगा फिर श्याम से। समझ गई। प्राइमरी बनाम सेकेंडरी। और तीसरा फर्क है मकसद का। क्षतिपूर्ति का मेन मकसद होता है किसी संभावित नुकसान से बचाना, उसकी भरपाई करना। जैसे बीमा। बिल्कुल, बीमा इसका क्लासिक उदाहरण है। जबकि गारंटी का मकसद क्या था? किसी और के वादे को पक्का करना, एक तरह का आश्वासन देना कि अगर वो नहीं करेगा तो मैं हूं। हाँ, वो आश्वासन था, ये बचाव है। सही कहा। और चौथा फर्क, जिम्मेदारी शुरू कब होती है? क्षतिपूर्ति में जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब असल में नुकसान होता है। ठीक है, जब घटना घटेगी। हाँ। और गारंटी में जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब मुख्य देनदार अपना वादा निभाने में चूक करता है, डिफॉल्ट करता है। ओके, ये भी क्लियर है। एक में नुकसान होने पर, दूसरे में किसी के चूकने पर। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं दोनों का ढांचा और काम करने का तरीका अलग है। हाँ, उदाहरणों से शायद और साफ हो जाए। जैसे स्रोत में दिया है माल का बीमा, गुड्स ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस। हाँ। अगर रास्ते में माल खराब हो गया तो बीमा कंपनी पैसे देगी। हाँ। ये क्या हुआ? ये क्षतिपूर्ति है, इंडेमनिटी। 2 पार्टीज, आप और बीमा कंपनी। नुकसान हुआ, कंपनी ने भरा। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर कोई दोस्त लोन ले रहा है और बैंक कहता है कि आप गारंटर बन जाओ, और आप बन जाते हैं। अब अगर दोस्त पैसे नहीं चुकाता
तो आपको चुकाने पड़ेंगे। ये गारंटी है। यहाँ 3 पार्टीज हैं, दोस्त देनदार, बैंक लेनदार और आप जमानतदार, और आपकी जिम्मेदारी सेकेंडरी है। महसूस करने में भी ये दोनों सिचुएशन कितनी अलग हैं। बिल्कुल, एक में आप सीधे अपने रिस्क को कवर कर रहे हैं, दूसरे में आप किसी और के भरोसे पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, एक तरह से। तो संक्षेप में कहें तो क्षतिपूर्ति है, नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा। हाँ, और गारंटी है, अगर वो नहीं कर पाया तो मैं करूंगा। एकदम सही। दोनों का मकसद वित्तीय जोखिम कम करना है, पर रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि गारंटी किसी और की जिम्मेदारी का भरोसा है, जबकि क्षतिपूर्ति खुद को होने वाले संभावित नुकसान से बचाने का तरीका है। हाँ, और इसीलिए जब भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो गारंटी है या क्षतिपूर्ति। जिम्मेदारी बहुत अलग हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं पे वो जो सद्भाव या गुड फेथ वाली बात हमने की थी ना, हाँ, वो फिर से सोचने पर मजबूर करती है। मान लीजिए गारंटी लेते समय लेनदार ने या मुख्य देनदार ने कोई बहुत जरूरी बात जमानतदार से छुपा ली या गलत बता दी, तो फिर क्या होगा? क्या तब भी जमानतदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा? किन हालात में एक जमानतदार अपनी दी हुई गारंटी से पीछे हट सकता है या उसकी जिम्मेदारी कम हो सकती है? ये तो बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे जमानतदार के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अगर जानकारी पूरी और सही नहीं दी गई तो क्या वो वादा उतना ही पक्का रहता है? ये सोचने वाली बात